गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें ताकि उनको भी चैनल से जुड़कर करंट अफेयर संबंधी सहायता मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन, 22 मार्च 2021 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 109वां। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी और 2021 में बिहार का 109वां स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 13वां राज्य है और बिहार की स्थापना 22 मार्च 1922 को राजधानी पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से हैं और पहले मुख्यमंत्री थे कृष्णा सिन्हा। राज्यपाल हैं फागू चौहान और पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। बिहार के लोक नृत्य विदेशिया, जाट जाटिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फगुआ, पाकिनी, बिराहा और सोहर है। बिहार के लोक सभा सीट देखें तो 40 राज्यसभा 16 और विधानसभा 243 है। 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल है। एक पड़ोसी देश नेपाल है। टॉप 5 स्थापना दिवस देखें तो त्रिपुरा राज्य की स्थापना दिवस है 21 जनवरी 1972, कर्नाटक का 1 नवंबर 1956, नागालैंड का 1 दिसंबर 1963, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को, मणिपुर का है 21 जनवरी 1972। भारत की पहली शतरंज अकादमी किस राज्य में बनाई जाएगी? तो उड़ीसा में बनाई जाएगी। देश की पहली चेस शतरंज अकेडमी उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनाई जाएगी। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुआ था और राजधानी भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं बीजू जनता दल पार्टी से। गणेशी लाल राज्यपाल है। एस मुरलीधर मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा के 21, राज्यसभा 10 और विधानसभा के 147 सीटें और राजकीय पशु सांबर है। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष है अशोक। उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना के साथ जुड़ा था लेकिन अभी आंध्र प्रदेश लगता है और तेलंगाना से अलग होने के आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना इससे अलग हो गया। ठीक है। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसे लेगुन झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में है जो महानदी पर बना हुआ है। अब्दुल कलाम द्वीप, इसे व्हीलर द्वीप भी कहते हैं, ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला देखें तो ये टॉप 5 में भारत का पहला भावना कांत। ठीक है। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाला पहला भारतीय था, ये मनीष कुमार है। भारत का पहला एथेनॉल प्लांट छत्तीसगढ़ में है और भारत का पहला जेंडर पार्क केरल में है। देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। किस 2 देशों के बीच अमलगम डार्ट संयुक्त वायु सेना अभ्यास आयोजित किया हुआ है? तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच हुआ है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेना के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण इस अभ्यास को आयोजित किया गया है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। करेंसी है अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। स्पेस एजेंसी है अमेरिका की नासा, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है ये पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस। मिशोरी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका का स्थान 3रा है विश्व में। ठीक। और अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत है रॉकी माउंटेन या रॉकी पर्वत। अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। पहला लिखित संविधान अमेरिका का है और अमेरिका के संविधान के क्या जो अमेरिका का संविधान उससे क्या भारतीय संविधान में लिया गया था तो वो है एक प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रस्ताव। कनाडा
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेयू। टॉप 5 संयुक्त अभ्यास देखें तो इंद्रधनुष युद्धाभ्यास, ये भारत और ब्रिटेन की वायुसेना अभ्यास है। अजय वॉरियर युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच ही होता है। और सहयोग कैजिन युद्धाभ्यास, ये भारत और जापान के बीच का है। और संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच। नसीम अल बहार युद्धाभ्यास भारत और ओमान के बीच आयोजित हुआ था। बारिश के पानी और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति अभियान को किसने शुरू किया? तो नरेंद्र मोदी ने। विश्व जल दिवस के मौके पर यानी 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान को शुरू किया है। जल शक्ति अभियान का थीम है वेयर इट फॉल व्हेन इट फॉल, वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। ठीक है, जल शक्ति अभियान 2021 का ये थीम है। इस अभियान को जल शक्ति अभियान कैच द रेन नाम दिया है। इस अभियान के तहत ग्रामीण और शहरी लोगों को जागरूक किया जाएगा कि किस प्रकार वह जल को बचाकर अपने भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की अन्य पॉलिसी देखें तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री को उनके पद की जो गोपनीयता आदि की शपथ है ये राष्ट्रपति ही दिला। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और यह अनुच्छेद 75 के तहत होता है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु चाहिए और नीति आयोग का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री पदेन होता है और लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री ही करता है। विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो ये 22 मार्च को मनाया गया। विश्व जल दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया को यह बताना है कि पानी बचाना कितना जरूरी है। यह हमारे मूलभूत संसाधन है, इससे कई काम संचालित होते हैं और जल की स्वच्छता और महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। विश्व जल दिवस 2021 का थीम है वैल्यूइंग वाटर। मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? तो हेमंत नगराले को। मुंबई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से मुख्यमंत्री है और भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। दीपंकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश हैं मुंबई में। राष्ट्रीय पशु गिलहरी है, राजकीय पक्षी कबूतर और राजकीय वृक्ष हैं आम। 6 पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, और लोकसभा के 48, राज्यसभा 19 और विधानसभा के 288 सीट है महाराष्ट्र में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य में के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेवी, NSC, BCCI, BSC, ये सभी मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित हैं। टॉप 5 नियुक्तियां को जाने तो पब्लिक यूनियन सर्विस कमीशन यानी UPSC के जो अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी हैं और राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स यानी NCC के महानिदेशक हैं तरुण कुमार। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष हैं वर्षा जोशी और भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। लीडरशिप इन द अनप्रेसिडेंटेड टाइम पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये रितेश विंग की किताब है। नो द एंटी नेशनल्स, ये पुस्तक है RSN सिंह की। और गिल्ली डंडा टू गोल्फ, ये किताब है राम वर्मा की। ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया यानी ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया, ये पुस्तक है किंगसुक नाग की। और बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, ये पुस्तक है राम माधव की। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, ये पुस्तक है विद्या दत्ता की, अनिंदा दत्ता की है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रित्जकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एनी लेकोटन को और जिन फिलिप वासल को, ठीक है, दोनों को दिया गया है। यह पुरस्कार किसी भी वास्तुकार को उसके विश्वस्तरीय उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रति वर्ष दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष स्तर का पुरस्कार है।
और इस पुरस्कार की स्थापना 1978 में जय ए प्रित्जकर और उसकी पत्नी कैंडी के द्वारा हयात फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। इस पुस्तक को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आर्किटेक्ट एनी लेक्टॉन ये फ्रांस और जीन फिलिप वासल मोरक्को को वर्ष 2021 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज विजेता घोषित किया गया है। टॉप 5 पुरस्कार देखें तो 2021 में न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से सेरागुल सोतबे को सम्मानित किया गया है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर को सम्मानित किया है। और अंजलि भारद्वाज को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित जो किया है, जो है अंजलि भारद्वाज, ठीक है, अमेरिका के। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दीपिका पादुकोण को, और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अक्षय कुमार को दिया है। हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में कौन सा देश शीर्ष है? तो दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में दक्षिण अफ्रीका शीर्ष पर रहा है, जबकि थाईलैंड दूसरा, अमेरिका तीसरा और भारत चौथे स्थान पर है। इस अध्ययन को इंटरनेशनल ड्राइवर एजुकेशन कंपनी जुतोबी के द्वारा किया है, और इस अध्ययन में कुल 56 देशों के लिए सूची जारी की गई है। और इस सूची के अनुसार सबसे सुरक्षित सड़कों की श्रेणी में नॉर्वे पहले, जापान दूसरे और स्वीडन तीसरे स्थान पर रहा है। साउथ अफ्रीका राजधानी प्रिटोरिया कार्यपालिका है, और ब्लूमफॉन्टेन, नाइक और केपटाउन विदाई, ठीक है, इसके 3 राजधानियां हैं। साउथ अफ्रीका की करेंसी है दक्षिण अफ्रीकी रैंड। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम है सिरिल रामाफोसा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। वनों का संरक्षण हमारे लिए बेहद जरूरी है। वनों के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लोगों को वनों के संरक्षण के लिए जागरूक करने के लिए 21 मार्च को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का थीम है फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग, ये इस बार का थीम था। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। जाते जाते ये खबर, जो हमारे 4 धाम है उनके कपाट कब खुलेंगे, इनके बारे में डेट दी गई है। तो केदारनाथ 17 मई 2021 को खुलेंगे, और बद्रीनाथ 18 मई 2021 को, ठीक है, 17-18 मई को केदारनाथ और बद्रीनाथ एक दिन आगे पीछे। और गंगोत्री 14 मई 2021 को, गंगोत्री 14 मई 2021 और यमुनोत्री 14 मई 2021 को, ठीक। तो गंगोत्री और यमुनोत्री हमारे उत्तरकाशी में, बद्रीनाथ हमारे चमोली में पड़ता है, और केदारनाथ हमारे रुद्रप्रयाग में पड़ता है, ठीक। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।